जय हिंद मेरे बच्चों, मेरे भविष्य के फौजियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आप सभी से मैं अपने दिल की बात करने आया हूं, ऐसे दिल की बात जो आपके दिल तक पहुंचाने के लिए आया हूं। आप लोग मेरे पीछे इस पोस्टर पर लिखा देख रहे हैं कि अगर पढ़ने में मन नहीं लगता तो 10 मिनट इसे जरूर देखें। निश्चित रूप से आप हमारे जीवन में कई बार कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ पल होते हैं जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देते हैं। आज मैं उसी पर बात करने वाला हूं। पिछले लगभग 1 महीने से मेरे पास कई बच्चों के प्रश्न आ रहे थे कि सर मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। कोई कह रहा था कि सर मैं बार बार असफल हो रहा हूं, सर मेरे साथ ये समस्याएं आ रही हैं, मैं देर तक सोता रहता हूं, मैं जग नहीं पाता हूं, मेरे मोबाइल चलाने की हैबिट बहुत बुरी लग गई है। कई माँ बाप के फोन आते हैं कि सर प्लीज मेरे बच्चे को समझाइए, ये बहुत ज्यादा मोबाइल चलाता है। तो कई सारे प्रश्न इकट्ठे हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि उन सभी प्रश्नों को लेकर मैं अपनी बात को 10 मिनट में समाप्त करने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कि मैं जो भी यहां पर शब्द कहूं एक अनुभव के आधार पर कहूं। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर इन शब्दों से आपके जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन आए, आपको लगे कि इन शब्दों के द्वारा आपका कोई पड़ोसी दोस्त या कोई भी पड़ोस का बच्चा या कोई भी आपसे छोटा भाई बहन इन शब्दों को सुनकर अपने जीवन में एक बड़े परिवर्तन की तरफ बढ़ सकता है, तो मेरा निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करना, अगर आपको यह वीडियो आपके दिल तक छू जाए। और एक निवेदन और है, मैंने इस पोस्टर पर 10 मिनट लिखा है, मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट के अंदर अपनी बात समाप्त करूं। लेकिन कहते हैं कि जब दिल से दिल की बात हो, जब एक टीचर एक विद्यार्थी से बात करता है तो वो 10 मिनट कब 100 मिनट में तब्दील हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। मैं चाहूंगा कि अगर आप आज 100 मिनट भी इस वीडियो को देखें तो मेरा वादा है कि आपके 100 मिनट में आपको 1 सेकंड भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपका समय बर्बाद हो रहा है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में एक बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ आप बढ़ेंगे। आप अपने जीवन में यह समझ पाएंगे कि आप किस लिए बने हैं और क्या आप कर रहे हैं, क्या आप जो कर रहे हैं वो सही है, क्या आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो क्यों नहीं लग रहा, आखिर क्या कारण है, उन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ पंक्तियां जो मेरे दिल को छू गई, मैंने कुछ दिन पहले उन पंक्तियों को पढ़ा और मैं आप तक वो साझा करना चाहता हूं। मुझे लगता है आपके दिल को भी जरूर छुएंगी, उन बच्चों के लिए जो अपने जीवन में निराश हो जाते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, दिन प्रतिदिन मेहनत करते हैं और उनको सफलता हाथ नहीं लगती, बार बार असफल होते हैं। तो उनके लिए ये पंक्तियां मैं समर्पित करना चाहता हूं कि पंक्तियां कुछ इस प्रकार है कि 1000 वर्ष गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिलकर रहेंगे जो खिलने वाले हैं। बिल्कुल किसी ने सही कहा है कि 1000 वर्ष गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिलकर रहेंगे जो खिलने वाले हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जीवन में इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को कोई भी सफल होने से नहीं रोक पाया। सफलता पाने में और सफल और असफल में सिर्फ और सिर्फ एक शब्द का अंतर है, एक अक्षर का अंतर है। सफलता में आ नहीं आता है जबकि असफलता में आ आता है। और इस आ को हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, वो है आपकी कड़ी मेहनत, आपकी लगन, आपकी ईमानदारी और आपका आपके काम के प्रति पागलपन। अगर ये सारी चीजें आप अपने जीवन में उतार लें तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी, आपका संघर्ष कभी भी बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि सफलता हमेशा संघर्ष करने वालों को मिलती है। सफलता हमेशा उन्हें मिलती है जो अपने जीवन में खुद से एक युद्ध लड़ते हैं, एक युद्ध जो वो अपने विरुद्ध लड़ रहे होते हैं कि उन्हें सफल होना है, उन्हें अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, उन्हें अपने उन माँ बाप के सपनों को पूरा करना है जो आज कच्चे मकान में रहते हैं। लेकिन आपके लिए उस शहर, अपने गांव से दूर उस शहर में पक्के कमरे का इंतजाम करते हैं जिसमें पंखा भी लगा होता है, कूलर भी लगा होता है और उसके नीचे बैठकर आप अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं। आपको उन अपने माँ बाप के लिए सफल होना होता है जिन माँ बाप ने अपने लिए भले ही चाहे नए कपड़े ना खरीदे हों, लेकिन आपके लिए त्योहार की बात हो या फिर कभी कहीं पर आपको जाने की बात हो, किसी दोस्त मित्र यार की पार्टी में, और अगर आपने कह दिया कि पापा मम्मी मुझे नए कपड़े चाहिए क्योंकि मेरे दोस्त वहां पर अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे, तो माँ बाप ने आपके लिए कहीं से भी कपड़ों का इंतजाम किया हो, लेकिन वो कपड़ों का इंतजाम करते हैं। आपको अपने उन माँ बाप के सपनों को पूरा करना है जो आपके गाँव में, आपके खेतों पर उस कड़ी धूप में जब मेहनत कर रहे होते हैं, खेतों में पानी लगा रहे होते हैं, उनको प्यास लगती है तो उसी पानी को पी लेते हैं जो उस मोटर से, उस समर से पानी उस खेत में जा रहा होता है। और जब उनको खाने की भूख लगती है तो उसी खेत में बैठकर उस मिट्टी से लपटे हुए
वहां पर खाना खा लेते हैं, वो कहीं पर साफ जगह नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इन खेतों से उसके बच्चे का भविष्य तय होने वाला है। जिस ये पैसे को कमाकर वो अपने बच्चे की फीस भरेगा, अपने बच्चे को वो सुविधाएं दे पाएगा जो एक अमीर माँ बाप या मध्यम वर्गीय परिवार के माँ बाप भी देते हैं। क्योंकि सफलता आपकी सिर्फ नहीं है, सफलता आपके उन माँ बाप के सपनों को भी पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा युद्ध है, जिन्होंने अपने जीवन को संघर्षों में बिताया है। तो प्यारे बच्चों, सफल होना हमारे लिए क्यों जरूरी है, सबसे पहले हमें यह जानना है, और फिर हमें यह जानना है कि आखिर सफलता मिलेगी कैसे। दोनों की बात हम करेंगे। सफल होना इसलिए जरूरी है मेरे बच्चों, क्योंकि आपने अपने जीवन में गरीबी को देखा है, आपने अपने आसपास उन गरीबों का शोषण होते हुए देखा है, जिनके पास अगर पैसे नहीं होते हैं तो उनके गांव में रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवार के लोग या किसी अमीर घर के लोग या उन्हीं लोगों का शोषण करते हैं जो बेचारे गरीब होते हैं। उनको भला बुरा भी कह जाते हैं, आपके माँ बाप को ताने भी दे जाते हैं और ये कह जाते हैं कि तुम मजदूर हो, तुम्हारे बच्चे भी मजदूर ही रहेंगे, तुम बड़े सपने देखने के काबिल नहीं हो। और वो माँ बाप घूंट के आंसू पी जाते हैं और अपने घर पर वापस इस आस में आ जाते हैं कि मेरा बच्चा एक दिन मेरा नाम करेगा, मेरी बच्ची मेरा एक दिन इस सरकारी नौकरी को, इस वर्दी को पाकर मेरे घर की गरीबी को दूर करेगा। और सच्चाई ये है, वो अपने घर की गरीबी को इसलिए नहीं दूर करना चाहते हैं कि उनको गाड़ियों में बैठने का शौक है, उन्हें बड़े किसी महल में रहने का शौक है, बल्कि वो इसलिए अपने घर की गरीबी को दूर करना चाहते हैं कि जिस गरीबी में उन्होंने अपना जीवन यापन किया, उस गरीबी को आप ना देखें और आगे आने वाली पीढ़ियां ना देखें। क्योंकि आज के समय में आप चाहे किसी गरीब माँ बाप से पूछो, चाहे मध्यम वर्गीय माँ बाप से पूछो, चाहे किसी अमीर घर के माँ बाप से पूछो कि आपकी क्या इच्छा है, तो वो कभी ये नहीं कहते हैं कि मुझे BMW पर चलना है, मुझे ऑडी पर चलना है या मुझे 10 करोड़ का बंगला बनाना है। उनका सिर्फ कहना यही होता है कि मेरे बच्चे सफल हो जाएं, मेरे बच्चे अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल कर ले, बस मेरी इतनी इच्छा है, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ जाएं, बस इतनी सी इच्छा मेरे मन में है। और इस इच्छा को लेकर हर एक माँ बाप अपने जीवन में संघर्ष करता है, वो कभी भी अपने दुख को नहीं बताता है। एक मां जब अपने बच्चे को जन्म देती है, 9 महीने तक पेट में रखती है, इतना दर्द सहन करती है, और 9 महीने के बाद भी उस बच्चे को वो लगभग 3 से 4 साल तक पालती है। जब आप अपनी चारपाई पर लेटे होते हैं और आप जब बिस्तर गीले कर देते हैं तो खुद गीले में लेट जाती है और तुम्हें सूखे में लेटाती है, क्योंकि तुम्हें कहीं सर्दी ना लग जाए, तुम कहीं बीमार ना हो जाओ। तो आप उन माँ बाप के संघर्षों के लिए सफल होंगे, आप उन माँ बाप के संघर्षों को सफलता में तब्दील करेंगे, जिन्होंने अपने लिए अपनी इच्छाओं का, अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए अपनी इच्छाओं का दमन किया है। आपको उन माँ बाप के लिए सफल होना है, आपको सफल होना है उन सभी के लिए। जब तुम्हारे माँ बाप किसी पड़ोसी के बच्चे को देखते हैं, वर्दी में देखते हैं या सरकारी नौकरी पाकर बहुत खुशहाल देखते हैं, तो उनके मन में ये आता है, काश मेरा बच्चा भी एक दिन जब वर्दी पहन कर आए तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी। एक पिता अपनी इच्छा को कभी नहीं जता पाता है, एक पिता कभी आपसे अपनी इच्छाओं को नहीं कह पाता है, कभी खुलकर बात नहीं कर पाता है, लेकिन उसके मन में एक सबसे बड़ी पीड़ा होती है, सबसे बड़ा दर्द होता है कि एक दिन इस गरीबी को मेरा बच्चा, मेरी बच्ची जरूर मिटाएगी। आपको इसलिए सफल होना है, आपको इसलिए सफल होना है क्योंकि आपके किन्हीं पड़ोसियों ने आपके माँ बाप को कभी ताने दिए होंगे कि तुम्हारा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। आपको उस दिन के लिए सफल होना है जब तुम्हारे माँ बाप को अपनी जीविका चलाने के लिए किसी से पैसे ब्याज पर उधार लेने पड़े थे, अपनी चीजों को गिरवी रखना पड़ा था और आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए उन्होंने पूरा संघर्ष में जीवन व्यतीत किया था। आपको इसलिए सफल होना है। अब बात आती है कि सफलता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सफलता कभी एक दिन में नहीं मिल सकती, सफलता कभी 10 दिन में नहीं मिल सकती, सफलता कई महीनों का वो कठिन परिश्रम होता है जो आप पूरे लगन, धैर्य, ईमानदारी के साथ कर रहे होते हैं। मैं अक्सर आज के समय में देखता हूं, मुझे याद है जब मैंने डिफेंस की तैयारी की तो मैंने 2 साल तक लगकर तैयारी की। उसके बाद भी मेरा नेवी का एग्जाम, रिटन एग्जाम क्वालिफाई हुआ, मैंने एनडीए क्वालिफाई किया, मैंने एयरफोर्स क्वालिफाई किया। सालों साल की मेहनत और असफलताएं भी हाथ लगी। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि बच्चा चाहता है कि जब फॉर्म आ जाए, फॉर्म आने के बाद, जब एग्जाम की डेट आने के बाद, जब 10 दिन केवल रह जाते हैं, तब वो पढ़ाई करना शुरू करता है।
क्योंकि उसको लगता है कि 10 दिन में हम सफलता के मुकाम तक पहुंच जाएंगे। क्या यह संभव है मेरे बच्चों कि आप 10 दिन में अपने अगले 10 साल 60 साल का जीवन बना लें? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। एक बार सोच कर देखो, जब आप 6 महीने 1 साल लगकर तैयारी करते हैं, अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उस लक्ष्य को निर्धारित करके जब आप मेहनत करते हैं, तब आप कहीं सफल होते हैं। आपके लिए इतने सारे संसाधन हैं, क्या आप उन संसाधनों का सदुपयोग कर पा रहे हैं? क्या आप अपने जीवन में कहीं पीछे तो नहीं रह जा रहे हैं? क्या आप समय को बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं? क्या आप इस समय को अपनी पढ़ाई में उपयोग ना करके आप व्हाट्सएप या फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर वो रील्स देख रहे हैं जिनमें आप 10-10 20-20 सेकेंड करके कब आपके 2 घंटे 3 घंटे व्यर्थ हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है। तो मैं बस इतना ही कहूंगा मेरे बच्चों कि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और आपको अपने जीवन में सबसे जरूरी है कि अगर आप आज के समय में सच में अगर युवा हैं, तो युवा का उल्टा वायु होता है, आपको वायु की स्पीड से चलना होगा। अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष के बिना सफलता कभी नहीं मिलती है। और याद रखना कि जब बचपन में थे तो आप रोते हुए इस जीवन में आए थे, लेकिन याद रखना जिस दिन तुम इस दुनिया से जाओ तो लोग तुम्हारे लिए रोएं, कुछ ऐसा कर जाओ। और वो तभी सफल है जब आप एक सफल इंसान बनकर समाज को एक संदेश देकर जाएंगे कि भले ही आज उनका बेटा उनका बेटी एक गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन उसने अपने पूरे परिवार की स्थिति को सुधार दिया और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके सैकड़ों और हजारों लोगों के जीवन को एक उदाहरण दे गया कि अगर मैं कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। तो याद रखना बच्चों, ये बहुत अच्छा समय है। हजारों लाखों की संख्या में भर्तियां निकलती हैं। मुझे आज भी याद है, मैं आपको आज एक बहुत कड़वा सच बताने वाला हूं। मुझे मैं जब 2013 में मैंने 12th किया, मुझे आप यकीन मानिए मैं केवल एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के बारे में जानता था। मुझे पता ही नहीं था कि आर्मी क्लर्क का भी एग्जाम होता है जिसमें इंग्लिश 50% आती है, क्योंकि मेरी इंग्लिश शुरू से बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था। शायद मैं क्लर्क का एग्जाम भी दे लेता। तो आज के समय में आपके सामने यूट्यूब है, द लीडर डिफेंस फैक्ट्री, आप यूट्यूब चैनल पर भी देखिए। मैं सैकड़ों इवेंट आप लोगों के सामने करता हूं, सैकड़ों इवेंट करता हूं, आपको सारी जानकारियां देता हूं, समय समय पर जानकारियां देता हूं। आपको यहां पर फ्री में यूट्यूब पर भी क्लासें मिलती हैं, एप्लीकेशन पर भी क्लासें मिलती हैं। पहले के समय में आप 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए खर्च करके हम घर से दूर रहकर पढ़ाई करते थे, लेकिन आज हमें घर पर रहकर भी हम आज बिल्कुल ऑनलाइन में भी ऑफलाइन वाला फील ले सकते हैं। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जिंदा है तो जा जिंदगी की नाक में दम कर दे। और प्यारे बच्चों, एक एक पल का महत्व है, एक एक सेकंड का महत्व है, एक एक नैनो सेकंड का महत्व है। और याद रखना, आपकी सोच ही आपको बड़ा बनाती है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप अपने जीवन में बनते हैं। और अगर आपने अपनी सोच को बड़ा कर लिया तो जीवन में आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है कि आप मेहनत में डूब जाओ। जिस दिन आप मेहनत में डूब गए और आप सफलता को पाने के लिए फड़फड़ाने लगे, आपके अंदर बेचैनी होने लगी, समझ लेना मेरे बच्चों, उसी दिन आपके हाथ में सफलता होगी और आप एक सफल व्यक्ति होंगे। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाकर आपको सफलता के रहस्य के बारे में बताना चाहूंगा और इसके बाद मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। एक बार एक शिष्य एक गुरु के पास अपने जाता है और कहता है, गुरुजी मुझे जानना है कि आखिर सफलता का रहस्य क्या होता है। गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम 7 दिन बाद आना, 1 सप्ताह बाद आना, मैं तुम्हें तब बताऊंगा सफलता का रहस्य क्या होता है। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। बच्चा परेशान हो गया। बच्चा 7 दिन तक उसको रातों में नींद ना आए। जैसे ही 7वां दिन हुआ, सुबह के 5 बजे गुरुजी की कुटिया पे पहुंच गया कि गुरुजी प्रणाम, गुरुजी बता दो सफलता का रहस्य क्या है। कि बेटा तुम बहुत जल्दी आ गए, 5 बजे नहीं तुम 7 बजे आओ। तो उसने कहा गुरुजी मैं 7 बजे तक यही इंतजार कर लूंगा, लेकिन आज मैं आपसे सफलता का रहस्य जान कर ही जाऊंगा। 7 बजे गुरुजी ने अपने शिष्य का हाथ पकड़ा और नदी की तरफ ले जाने लगे। तो शिष्य ने पूछा कि गुरुजी मुझे कहां ले जा रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा नदी की तरफ। तो कहीं वहां पर सफलता का रहस्य बताना है कि नदी में ही सफलता का रहस्य है। तो शिष्य ने बड़े धीमे आवाज में कहा कि गुरुजी ये तो आप 7 दिन पहले भी बता सकते थे। गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा कि तब तुम्हें अगर मैं बता देता तो तुम्हें सफलता का रहस्य जानने में मजा नहीं आता। गुरुजी उसको नदी में ले जाने लगे। नदी में ले जाते जब बहुत ज्यादा गहरा आ गया
जब पानी शिष्य के नाक तक आ गया तो गुरुजी ने उस अपने शिष्य के सर पर हाथ रखा और उसको कसकर नदी के अंदर दबा दिया। शिष्य एकदम परेशान हो गया क्योंकि उसको सांस लेने में तकलीफ हुई। उसने पूरी ताकत लगा दी बाहर निकलने के लिए। गुरुजी का हाथ एक तरफ झटका और बाहर निकला। बोला, गुरुजी आप तो मुझे मारने पे तुले हैं, ये कैसी सफलता का रहस्य है? तो गुरुजी ने कहा, बस यही तो सफलता का रहस्य है। शिष्य बोला, मैं समझा नहीं। बोले, जिस तरह से तुम आज जब नदी में डूब रहे थे, इस नदी में डूबने से निकलने के लिए तुमने पूरी ताकत लगा दी, तुम फड़फड़ा गए, तुम परेशान हो गए, तुम्हारे अंदर एक ही पागलपन था कि मुझे बस नदी से निकलना है। और जिस दिन तुमने सफलता को भी इस तरह से सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं सफल होकर रहूंगा, और आप इतनी ताकत से मेहनत करना शुरू कर देंगे, उसी दिन आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। तो ये सच है, ये सबसे बड़ा रहस्य है। इस दुनिया में सफलता का एक ही रहस्य होता है कि आप पूरी ताकत से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से अपनी सफलता को पाने के लिए पूरा जोर लगा दें। क्योंकि एडिसन जैसे लोग जब 100 बार अपने एक्सपेरिमेंट में फेल होते हैं, 101 भी बार वो सफल हो जाते हैं। क्योंकि कभी कभी ताला आखिरी गुच्छे की आखिरी चाबी से खुलता है। तो इसलिए आखिरी समय तक आपको कभी भी होप नहीं हारनी चाहिए, आशा नहीं हारनी चाहिए। मैं बस इतना ही कहूंगा, धीमे धीमे चलते रहो, पढ़ते रहो। जो भी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं मेरे बच्चों, अच्छे से तैयारी करते रहो। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आप लोग कमेंट करके जरूर एक प्रॉमिस करना, अपने माँ बाप के लिए तुम्हें कमेंट करना है, और अपने माँ बाप के लिए आज तुम्हें कम से कम 50-50 लोगों तक शेयर भी करना है कि सर कुछ भी हो जाए 2024 अंत तक मैं अपने नाम एक सरकारी नौकरी जरूर पाकर रहूंगा, और हर एक उस घर में 1-1 किलो बूंदी के लड्डू भिजवाऊंगा जिसने मुझसे कहा था कि मेरे माँ बाप से कहा था कि तुम्हारा बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। तो थैंक यू वेरी मच सभी को। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।